एक ही चीज़ बोलती हूँ कि इज़राइलियों को छोड़ के बाकी जितने लोग हैं हम सब लोग अन्य जाति हैं। परमेश्वर ने हम पे अनुग्रह किया है, इसलिए आज हम जीवित हैं, इसलिए आज परमेश्वर ने हमें जीवित रखा, अदरवाइज़ हम कब के ख़त्म हो गए होते। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ, परमेश्वर ने उस अन्य जाति से हमें चुनकर खड़ा किया है। आप और मैं भले कितने पीढ़ी से हम क्यों ना परमेश्वर में हो, कितने पीढ़ी से हम प्रभु यीशु मसीह को जाने हो, इट डजेंट मैटर, वो मैटर नहीं करता। परंतु बात इस चीज़ का है कि परमेश्वर ने हमें चुना है, भले हम कितने भी पीढ़ियों से क्यों ना हो, हम अन्य जाति हैं। और प्रभु ने हमको यूँ कहो कि गॉड हैज़ गिवन अस अ वीज़ा, कि हम या एक पासपोर्ट दे दिया कि जिसके वजह से आज हम स्वर्ग जाने का उसने हमको एक बड़ा सा मौका दिया है। मैं हमेशा सबको यही कहती हूँ कि याद रखिए, क्योंकि यूहन्ना उसके 6वें अध्याय में क्लियरली कहा है कि जब तक परमेश्वर पिता की ना इच्छा हो तब तक यीशु मसीह को कोई भी उद्धारकर्ता करके ग्रहण नहीं कर सकता। इट्स नॉट पॉसिबल एट ऑल। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर पिता की इच्छा था कि आप और मैं आज हम प्रभु यीशु मसीह को जाने, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करें। इसीलिए यानी कि उसके मन में हमारे और आपके लिए बहुत बड़े प्लान्स थे, उसके मन में हमारे और आपके लिए बहुत बड़ी बड़ी प्रतिज्ञाएं रखी थी। हर एक को नहीं चुनता है, परंतु उनमें से किसी किसी को चुना है। और यूँ कहो, अगर मैं मैं अगर वर्ल्डली लैंग्वेज में कहूँ तो ये है कि हम बहुत लकी है, हम बहुत खुश नसीब हैं कि परमेश्वर ने हमको चुना और उसने हमें स्वर्ग जाने का एक मौका दिया। प्रियो, मैं इस समय हम थोड़ी देर प्रार्थना करेंगे, हम थोड़े समय आराधना में जाएंगे। मैं हर एक से विनती करती हूँ, आई रिक्वेस्ट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, जो भी आप देख रहे हैं, प्लीज़ हमारे साथ जुड़िए और थोड़े समय हम आराधना करेंगे और प्रभु के नाम को धन्य कहेंगे। हमेशा एक बात याद रखिए, मैं एक बात हमेशा याद रखती हूँ, हमारे स्वर्गीय अंकल DGS दिनाकरण अंकल जी, वो जब उन्होंने अपने किताबों में, उन्होंने अपने वीडियोज़ में स्वर्ग का जो उनका इंटरेक्शन हुआ है स्वर्ग में, वो गए हैं, तो वहाँ पे उन्होंने एक बहुत सुंदर सी बात कही है जो मेरे जहन में बैठ गई। बहुत ज़्यादा आराधना को लेकर एक बहुत बड़ा चेंजेस मन में आया। आपको पता है क्या? उसमें DGS अंकल जी एक बात कहते हैं कि जब वो स्वर्ग में गए तो स्वर्ग में जाने के बाद यीशु मसीह के साथ वो चल रहे थे और उतने में उनको बहुत बेसुरा आवाज़ आने लगा। वो बेसुरा आवाज़ जो है वो प्रभु की स्तुति कर रहा था, वो बहुत ज़ोर ज़ोर से परमेश्वर की स्तुति कर रहा था। ही वॉज प्रेजिंग गॉड लाइक एनीथिंग, ही वॉज प्रेजिंग विथ वेरी हाई नोट्स, बट उसका जो सुर था, उसका जो टोन था, वो बेसुरा था। ही वॉज सिंगिंग इन अ वेरी फ्लैट वे। अचानक से दूर से उसने देखा, DGS अंकल ने दूर से देखा कि एक व्यक्ति है, हाइट में छोटा सा है और दिखने में उतना अच्छा नहीं है, और वो व्यक्ति नाच रहा था, घूम रहा था, खेल रहा था, एंड ही वॉज प्रेजिंग गॉड लाइक एनीथिंग। वो परमेश्वर की स्तुति कर रहा था। और उतने में वो कहने लगा, प्रभु को जो ये आवाज़ आ रही है ना, वो DGS अंकल कह रहे थे कि वो कान में सुनने को अच्छा नहीं लग रहा था। DGS अंकल जी जो है वो यीशु मसीह की तरफ मुड़े और कहने लगे कि प्रभु, ये कौन है वो व्यक्ति जो वहाँ पे ऐसा गा रहा है इस तरीके से? तब यीशु मसीह ने बहुत सुंदर सा एक मीठा सा स्माइल दिया, एक सुंदर से हंसी दी, और उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह ने DGS अंकल जी से कहा कि ये राजा दाऊद है जो आराधना कर रहा है मेरी। जिसने पूरे भजन संहिता को लिखा, जिसने भजन संहिता को रचा है, जो हम कहते हैं कि पूरे बाइबल में जो सबसे बड़ा आराधना करने वाला व्यक्ति, सबसे बड़ा आराधक है, द वर्शिप लीडर, पूरे बाइबल में हम जिसको जानते हैं, द बिगेस्ट वर्शिपर, द ग्रेटेस्ट वर्शिपर, किंग डेविड। परंतु रियलिटी में वो बिल्कुल बेसुरा था। उसने निपुण गायकों को रखा, परंतु परमेश्वर ने राजा दाऊद के लिए एक स्टेटमेंट यूज़ किया, एक टाइटल उसको दिया, अ मैन आफ्टर गॉड्स ओन हार्ट। परमेश्वर के दिल के करीब रहने वाला व्यक्ति राजा दाऊद है। इट डजेंट मैटर हम कैसे गाते हैं, नहीं गाते हैं। पता है प्रियो, गाने पे नहीं है, हमारे बजाने पे नहीं है, परंतु हमारे दिल पे है।
हमारे दिल को प्रभु देखता है। दिस इज़ आवर हार्ट, ये हमारा दिल प्रभु देखता है। कहता है कि मैं सच्चाई और आत्मा में आराधक करने वालों को या आराधना करने वालों को मैं खोजता हूँ। आपको पता है, सच्चाई और आत्मा में आराधना करने वाला मतलब ये नहीं कि सामने वाला कितना सुर से गा रहा है, कितना अच्छा कीबोर्ड बजा ले रहा है, कितना अच्छा ड्रम बजा ले रहा है, कितना अच्छा क्या कुछ कर ले रहा है। परफॉर्मेंस डजंट मैटर एट ऑल। परंतु परमेश्वर ने, राजा दाऊद ने निपुण गायकों को रखा था, परंतु निपुण गायकों के लिए परमेश्वर ने ये वाला टाइटल यूज़ नहीं किया, मैन आफ्टर गॉड्स ओन हार्ट, परंतु उस बेसुरे व्यक्ति के लिए जिसने एक राजा होने के बावजूद भी परमेश्वर की आराधना करते टाइम अपने इज्जत को भूल गया कि वो राजा है, एंड उसके कपड़े भारी भीड़ में उतर गए, बेशर्म होके आराधना किया। यस, यही परमेश्वर का दिल है। परमेश्वर ऐसे व्यक्ति को ढूंढता है। सो इट्स नॉट अबाउट कि हम कैसे गा रहे हैं, इट्स नॉट अबाउट हम कैसे बजा रहे हैं, इट्स ऑल अबाउट आवर हार्ट। हम परमेश्वर से कितना प्यार करते हैं। आराधना गाना गाना ये बजाना नहीं है। आराधना परमेश्वर के दिल के करीब हम कितना हैं, हम उसकी बातों को कितना अंडरस्टैंड कर सकते हैं। वो हमारे दिल को समझता है, पर क्या हम उसके दिल को समझते हैं? यही बात जो है ये आराधना है। सो प्रियो, इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। सो लेट अस प्रे फॉर सम टाइम। हम थोड़े समय प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा, आप इस समय अपनी महान उपस्थिति के साथ खुदा अब हमारे बीच में उतर के आइए। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आप महान है खुदा परमेश्वर। लॉर्ड वी प्रेज यू दिस टाइम। थैंक यू फादर, थैंक यू फादर। आराधना आपकी हो। हालेलुया, ओ यीशुए, आपकी आराधना करते हैं खुदा। प्रभु, जहां 2 या 3 आपके नाम से इकट्ठा होते हैं खुदा परमेश्वर, आप उनके बीच में उपस्थित है। पवित्र आत्मा प्रभु जी अपनी महान उपस्थिति के साथ, अपनी तेजोमय उपस्थिति के साथ उतर के आइए खुदा। होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा चलिए, हो चलिए चलिए चलिए। हालेलुया, पवित्र आत्मा उतर आए। ओ यीशुआ, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, यीशु नाम के जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बढ़े और मैं घटूं। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बढ़े और मैं घटूं। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू
मेरा जीवन है तेरा खुदा, ऐ खुदा मेरे खुदा, मेरा जीवन है तेरा खुदा। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू फादर। प्रभु आपके नाम की स्तुति और आपके नाम की प्रशंसा हो। पवित्र आत्मा, हम जानते हैं आप हमारे बीच में है खुदा। आपकी महान उपस्थिति के साथ इस समय आप हमारे बीच में उतर के आइए। होली स्पिरिट चलने लगी हमारे बीच में। हालेलुया, पवित्र आत्मा चलिए चलिए चलिए। प्रभु इस समय स्वर्ग हमारे ऊपर खुल जाए खुदा। पवित्र आत्मा आपकी महान उपस्थिति स्वर्ग से हमारे बीच में उतर के आए लॉर्ड। इस समय यीशु मसीह आप अपनी सेना के साथ, आप अपनी स्वर्गीय सेना के साथ हमारे बीच में उतर आए। हालेलुया, शिदरी दा बाबा ओ रिखरे बांधे। पवित्र आत्मा उतर आए। थैंक यू फादर। हो आप हमारे बीच में हैं, आपकी आराधना। आपकी आराधना करते। You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. Come on, एक साथ गाए। You are here, touching every heart. I worship you, I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Sing. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. तू है यहाँ हमारे बीच में, आराधना करते तेरी। तू है यहाँ हमारे बीच में, आराधना करते तेरी। तू है मार्गदर्शक, अद्भुत करता, ज्योति Come on, एक साथ। You are waymaker, miracle work, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are.
फिर से You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. तू है यहाँ हमारे बीच में, आराधना करते तेरी। तू है हमारे बीच में, आराधना करते तेरी। তুমি আছো আমাদের মাঝখানে, আরাধনা করি তোমার। তুমি আছো আমাদের মাঝখানে, আরাধনা করি তোমার। You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Come on, एक साथ गाएंगे। You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are. You are waymaker. Oh, oh. Oh, यीशुआ आपकी आराधना करते पवित्र आत्मा। तू आहेस आमच्या मध्ये ती, आराधना करतोस तुझे। तू आहेस आमच्या मध्ये ती, आराधना करतोस तुझी। Come on, sing. तू आहेस आमच्या मध्ये ती, आराधना करतोस तुझी। You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Oh, Yeshua. आराधना शंदराराबांसे शंदरारादेवरे शरणम से अंतेरोंदारावदिरबो शंदरे रिकोंदरे आराधना करते तेरी। तू है मार्गदर्शन अद्भुत करता, ज्योति करता,
सत्य है तू यीशु, ऐसा प्रभु है। तू है मार्गदर्शक, अद्भुत करता, ज्योति करता, अद्भुत है तू यीशु, ऐसा प्रभु है। थैंक यू जीसस। आपकी महिमा करते हैं खुदा, आपके नाम को धन्य कहते हैं पवित्र आत्मा। आप महान है प्रभु, आप जीवते परमेश्वर है खुदा। आपके समान ना कोई था, ना कोई है, ना कोई हो सकता है खुदा। इट्स ओनली बिकॉज ऑफ योर ग्रेस दैट वी आर स्टिल अलाइव, होली स्पिरिट। ये सिर्फ और सिर्फ खुदा परमेश्वर आपका अनुग्रह है खुदा कि आज हम जीवित हैं। प्रभु, हम आपकी अनुग्रह के साथ ना खेले, फॉर इट इज अ fearful thing to fall in the hand of the Lord। प्रभु, हम आपकी अनुग्रह के आत्मा को खुदा परमेश्वर, प्रभु हम आपके अनुग्रह के आत्मा का अपमान ना करें। पवित्र आत्मा उतर आए, लॉर्ड टेक कंट्रोल। मेरे सारे गलतियों को खुदा आप क्षमा करिए फिर से प्रभु जी। मुझे धो दीजिए, हमें आपके लहू से धो दीजिए, शुद्ध कर दीजिए। थैंक यू फादर। हम आपके नाम को ऊंचाई पे उठाते और धन्य कहते हैं पिता। यीशु मसीह के नाम से ये मांगते हैं, ये प्रार्थना और विनती मांगते हैं। आमीन, आमीन। सो प्रेज द लॉर्ड। मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहती हूँ। प्रभु बहुत महान है, वो अद्भुत कार्यों को करता है। वो हमारे जीवन में लगातार कंटिन्यूअसली हमारे जीवन में वो बहुत बड़े बड़े कार्यों को किया है। सो इस समय जस्ट मैं कुछ छोटी चीज़ों को हमारे बीच में मैं बांटना चाहती हूँ, जस्ट कुछ ऐसी बातों को। मैं एक ब्राह्मण परिवार से आती हूँ और मैं एक बंगाली ब्राह्मण हूँ और 2011 में परमेश्वर ने अपने राज्य के लिए बुला लिया। सो मेरी जीवन की गवाही बहुत बड़ी है। परमेश्वर ने बहुत बड़े कार्यों को किया है। और पिछले दिनों में यदि चले जाओ तो ऐसे समय थे प्रभु में आने से पहले, छोटेपन से कुछ कारण के वजह से मैं डिप्रेशन में थी और मैं कितने बार सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश कर चुकी हूँ, कितने बार हाथ काट चुकी हूँ परंतु खून नहीं निकला। बहुत कुछ कर चुकी हूँ। मैं प्रभु को नहीं जानती थी, मैं प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानती थी, पर वो ज़रूर मुझे जानता था। वो बहुत अच्छा परमेश्वर है, वो बहुत भला परमेश्वर है। सो मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। परमेश्वर ने हमारे जीवन में बहुत सारे कार्यों को किया है। मैं आज सबको एक बात बताना चाहती हूँ दैट क्योंकि आज हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहे और परमेश्वर का आने का समय बहुत निकट आ चुका है। प्रियो, प्रभु के आने का समय बहुत निकट आ चुका है और परमेश्वर ने यदि आपको और हमको इस भीड़ से अलग किया है, जो भीड़ जा रही है तबाही के रास्ते में, अगर उस भीड़ से परमेश्वर ने आपको और हमको अलग किया है तो परमेश्वर हमारे लिए बहुत बड़े बड़े कामों को या बहुत बड़े इच्छाओं को, बहुत बड़े प्लान्स को रखा है। परंतु मैं उस बीच में कुछ ऐसी बातें बताना चाहती हूँ जो मैं समझती हूँ ज़रूरी है आज हम सबको ये बात जानना। मैं किसी को ऑफेंड नहीं करना चाहती हूँ। मैं किसी व्यक्ति को या कोई भी विशेष को मैं कुछ नहीं बोलना चाहती, परंतु मैं कुछ बातें वचनों से कहना चाहती हूँ जो मैं समझती हूँ कि आज हमारी ज़िंदगी में ज़रूरी है। इब्रानियों के किताब द बुक ऑफ हिब्रूज और उसका 10वां अध्याय 10th चैप्टर और उसका 26वां पद 26th वर्स, हिब्रूज 10 और उसका 26th वर्स, इब्रानियों 10 और उसका 26वां पद से यदि हम पढ़ेंगे तो ये कहता है, क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहे तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। हाँ, दंड का एक भयानक बाट जो होना और आग का ज्वलन बाकी है जो विरोधियों को भस्म कर देगा। जब मूसा की व्यवस्था का ना मानने वाला 2 या 3 जनों की गवाही पर बिना दया के मार डाला जाता था, तो सोच लो कि वह कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा जिसने परमेश्वर के पुत्रों को पाँव से रौंदा और वाचा के लहू को जिसके द्वारा वह पवित्र ठहराया गया था अपवित्र जाना और अनुग्रह के आत्मा का अपमान किया। ये वचन मैं आपके सामने आज रखना चाहती हूँ दैट मैं कुछ बातों को अनुभवों के साथ
मैं ये बात बताती हूँ, मैं जो भी आज बोल रही हूँ ये ऊपर ऊपर से सुन के मैं नहीं बता रही हूँ, परंतु कुछ बात मैं अनुभवों के साथ आपको बता सकती हूँ। पहली बात तो क्योंकि मैं एक ब्राह्मण परिवार से आती हूँ, मेरे लिए ये वचन है क्या, क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि मैं जानबूझकर पाप करती हूँ तो पापों के लिए, मेरे पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं है। ये किताब इब्रानियों का किताब, इसका ऑथर कौन है, इसका लेखक कौन है, अभी तक पता नहीं चला, परंतु थियोलॉजिस्ट के हिसाब से जो जिस तरह की शिक्षा इसमें दी गई है, संभावना ये है कि इट इज़ नोन एज पॉलिन टीचिंग। ये पॉलुस की ही किताब है, थियोलॉजियंस इसको कहते हैं कि उसी का टीचिंग के हिसाब से उसी का है। जितने भी पहले के उसने बातें लिखी है वहाँ से यदि आपको कंपेयर करें तो आप एक बहुत बड़ी चीज़ हम देख सकते हैं इस जगह पे। यस, प्रभु यीशु मसीह हमसे प्यार करता है, प्रभु यीशु मसीह ने मुझे बचा लिया है, प्रभु यीशु मसीह ने आपको बचा लिया है, प्रभु यीशु मसीह अनुग्रह का परमेश्वर है, करेक्ट, प्रभु यीशु मसीह अनुग्रह का परमेश्वर है। परंतु यदि हम प्रकाशित वाक्य में चले जाए तो कहता है जब प्रभु यीशु मसीह फिर से आने वाला है तो उसके आंखों में ज्वाला रहेगी, उसकी आंखों में आग रहेगी और उसके आगे आगे भस्म करने वाली आग चलेगी। यस, वो हमसे प्यार करता है, वो हम पे अनुग्रह करता है। परंतु जब हम प्रभु यीशु मसीह में आए हैं, उसका अनुग्रह हमारे लिए दैट्स फ्री, सेतमेत, जो उसने सेतमेत में हमको खरीद लिया है, वो उसका अनुग्रह उस समय हमको सेतमेत में मिला। मैंने कुछ बड़ा काम नहीं किया, आई हैवंट डन एनीथिंग। यदि आप 2011 में चले जाते और 2011 के पहले यदि मुझको देखते तो आई वॉज सच ए हॉरिबल पर्सन। मैं अपने आप को योग्य नहीं समझती हूँ कि आज यहाँ बैठ के ये बात बताओ। आई डोंट हैव अ सिंगल एक भी योग्यता नहीं है मेरे अंदर। आई एम नॉट वर्दी टू स्पीक हिज वर्ड। परंतु दिल एकदम जलता है, मन एकदम टूटता है जब आज के दिन पे देखते हैं परमेश्वर प्यार करता है। यस, प्रभु प्यार करता है, यस, वो अनुग्रह के सिंहासन पर बैठा हुआ है, परंतु थोड़े दिनों बाद, थोड़े समय बाद वो न्याय के सिंहासन पर भी बैठेगा। उस मत्ती रचित सुसमाचार उसके 7वें अध्याय में कहता है, मैंने तो हे प्रभु मैंने तो तेरे नाम से भविष्यवाणी की, मैंने तो तेरे नाम से मुर्दों को जलाया, मैंने तेरे नाम से चंगाई की, मैंने तेरे नाम से दुष्ट आत्मा को भगाया। परंतु प्रभु कहेगा मैं तुझे नहीं जानता। परमेश्वर कहेगा मैं तुझे नहीं जानता। हे प्रभु करने वाले को परमेश्वर सख्त नकार देगा। ऐसा क्यों? वरदान आज इस धरती पे इस्तेमाल होगा, यानी कि मैं जब इस धरती पे हूँ, इट्स सेड दैट वरदान जो इट इज टू एडिफाई द चर्च, द गिफ्ट्स ऑफ होली स्पिरिट इज टू एडिफाई द चर्च। वो लोगों की उन्नति के लिए है, वो मेरी उन्नति के लिए नहीं है। मैं इधर पे हम किसी दूसरे के लिए चंगाई का प्रार्थना करते हैं, दूसरा चंगाई मिलेगा दूसरे को। स्वर्ग जाने के बाद किसके लिए चंगाई का प्रार्थना करेंगे? हम इधर भविष्यवाणी कर रहे हैं, स्वर्ग जाने के बाद किसके लिए भविष्यवाणी करेंगे? इधर नाम पुकार रहे हैं, स्वर्ग जाने के बाद किसके लिए नाम पुकारेंगे? इट्स ऑल टिल हियर। कहता है जो 9 वरदान है वो लोगों के लिए या दूसरे की बढ़ोतरी के लिए, दूसरे की उन्नति के लिए, दूसरे का विश्वास परमेश्वर में ठहराने के लिए है। बट 9 फ्रूट्स ऑफ द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा के 9 फल, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, नम्रता, संयम, विश्वास, ये सारे जो फल है ये हमारे कैरेक्टर को डेवलप करता है। कौन से कैरेक्टर को? हमारे गुस्से को खत्म करके प्यार देता है, हमारे घमंड को खत्म करके नम्रता देता है, हमारे अंदर जो नफरत है उससे प्यार से भरता है, हमारे अंदर जो अशांतता है उसको शांति से भरता है। हर एक सिचुएशन को डील करने के लिए पवित्र आत्मा दिया गया है। उद्धार, हम कहते हैं प्रभु यीशु मसीह उद्धार करता है, वो उद्धार के लिए हमारे बीच में आया। किस चीज का उद्धार? किस चीज का उद्धार की बात चल रही है यहाँ पे? यस, उसने हमको पापों से उद्धार दिया है, यस वो उद्धार करता है, उसने हमको पापों से उद्धार दिया है, ठीक है, उतना तक ठीक है। परंतु प्रभु यीशु मसीह का मेन उद्देश्य ये था, अदन के बगीचे में जो आदम और हवा ने पाप करते समय परमेश्वर की महिमा को खो दिया। आज गॉड हैज क्रिएटेड अस इन हिज इमेज एंड हिज लाइकनेस, उसके स्वरूप में और उसके समानता में बनाया है। इमेज मीन्स हमारे 2 आँख है, स्वरूप मतलब हमारे 2 आँख है, 2 कान है, 1 नाक है, हम उसके इमेज में है।
बट लाइकनेस मीन्स जैसे एक माँ बाप है, माँ बाप में से कोई एक व्यक्ति गुस्सा करने वाला है तो बच्चा भी गुस्सा करने वाला होगा, पापा नम्र है तो बच्चा नम्र होगा, मम्मी चिड़चिड़ी है तो बच्चा चिड़चिड़ा होगा। दैट इज कॉल्ड लाइकनेस, दैट्स अ कैरेक्टरिस्टिक्स। ये गुण जो जिसको कहते हैं लाइकनेस या समानता, ये परमेश्वर के गुण जो आदम और हवा के अंदर पाया जाता था पाप करने से पहले, ये गुण पाप करने के बाद इस शरीर से छोड़कर निकल गया, जिसको जो आदम को पवित्र बनाए रखता था और हर शाम को पिता परमेश्वर से मिलने का मौका देता था, परमेश्वर के साथ, पिता परमेश्वर के साथ संगति करने का मौका देता था, और वो लाइकनेस, वो जो गुण है वो चला गया था। सुप्रियो, यीशु मसीह का वापस आना और पवित्र आत्मा को भेजना, उसके 9 फल वरदान इंपॉर्टेंट है, परंतु उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टू एंटर इन द हेवन, हमको स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए हमको प्रभु यीशु मसीह के समानता में, यीशु मसीह के समानता में तुम अपने पिता परमेश्वर के समान सिद्ध बनो। मैथ्यू 5:48, मत्ती रचित सुसमाचार 5वां और उसका 48वां वचन में ये कहता है, तुम अपने पिता परमेश्वर के समान सिद्धता में बढ़ते जाओ। सो हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक्स है या हमारे जो गुण है, इट इज़ मच मोर इम्पॉर्टेंट। वरदान या गिफ्ट्स, इट इज़ फॉर द एडिफाइंग, वो लोगों की बढ़ोतरी के लिए है, परंतु जो कैरेक्टर है वो हमारे लिए कि यदि आज परमेश्वर आ जाए, यदि आज प्रभु यीशु मसीह आ जाए तो हम उसके साथ जाने लायक बन जाए। आज रेयरली कोई इन बातों को बता रहा होगा। अनुग्रह, यस, वो अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है, इसलिए आज मैं और आप जीवित है, इसलिए आज मैं और आप मिट नहीं गए। हम गलती कर रहे हैं परंतु लगातार वो हमें क्षमा दे रहा है, परंतु इसका मतलब ये नहीं कि हम लगातार गलती करते जाए। जानबूझकर जो पाप करता है उसके लिए लिखा है कि जो सच्चाई की पहचान करने के बाद, मैं प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण करने के बाद, जब मैं धीरे धीरे मैच्योरिटी में आने लगी, उसके बाद जब मैं सच्चाई की पहचान में आने लगी, तो उसके बाद प्राप्त करने के बाद यदि मैं जानबूझकर पाप करती हूँ तो मेरे पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। आई एम नॉट सेइंग आउटसाइड, मैं बाइबल के बाहर से नहीं कह रही, परंतु मैं बाइबल से कह रही हूँ ये बात, उसके लिए और कोई बलिदान बाकी नहीं। एंड उसके नीचे और भयानक बातें लिखी, इट्स वेरी डेंजरस थिंग। हाँ, दंड का एक भयानक बाट जो होना और आग का ज्वलन बाकी है जो विरोधियों को भस्म कर देगा। जब मूसा की व्यवस्था से, ही इज कंपेयरिंग टू द ओल्डर टेस्टामेंट, जब मूसा की व्यवस्था का ना मानने वाला 2 या 3 जनों की गवाही पर ही बिना दया का मार दिया जाता था, तो सोच लो कि वह कितने और भारी दंड के योग्य ठहरेगा जिसने परमेश्वर के पुत्र, अच्छे से सुनिए, यानी कि मैं जानबूझकर जब पाप करती हूँ, मैं परमेश्वर के पुत्र को पाँव के नीचे रौंदती हूँ और वाचा के संदूक और वाचा के लहू को जिसके द्वारा मैं पवित्र ठहराई गई थी अपवित्र जानती हूँ और अनुग्रह के आत्मा का अपमान करती हूँ। बहुत बड़ी बात लिखी गई है, बहुत ज़्यादा बड़ी बात लिखी गई है। मैं कितनी भारी दंड की योग्य ठहरूंगी, क्योंकि मैं परमेश्वर के पुत्रों को फिर से पाप करने के वजह से मैं परमेश्वर के पुत्रों को पाँव के नीचे में रौंद दूंगी और उसके लहू को जिसने मुझे पवित्र ठहराया है, मैं प्रभु यीशु मसीह के लहू का अपमान करूंगी और मैं उसको अपवित्र जानूंगी। और सबसे बड़ी बात, अनुग्रह अनुग्रह अनुग्रह, ग्रेस, मैं उसके अनुग्रह के आत्मा का अपमान करती हूँ। बहुत बड़ी बात यहाँ पे जिसने भी लिखा है इस किताब को, ये नया नियम है, इट्स द न्यू टेस्टामेंट जिससे मैं पढ़ रही हूँ, इब्रानियों की किताब। मैं एक बात जान गई, एक चीज जो आज इवन मैं करती थी, मैं नहीं बोल रही कि मैं नहीं करती थी। आपको पता है प्रभु यीशु मसीह अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है। इट्स ओके, बीड़ी पियो, गुटखा पियो, लड़की को देखो, लड़के को देखो, व्यभिचार करो, जो करना है करो, झूठ बोलना है बोलो,
क्यों? प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए तो सूली पे चढ़ गया, उसने आपका और मेरा अपना पूरा पाप अपने सिर के ऊपर ले लिया, और उसने मेरा पास्ट, मेरा प्रेजेंट और मेरा फ्यूचर, उसने मेरे सारे पापों को उसने माफ कर दिया। करते रहो भाई, अनुग्रह का समय है ना। परंतु याद रखिए, बाइबल की हर एक भविष्यवाणी पूरी हो चुकी है। वो समय आ चुका है जब वो परमेश्वर जो एक समय गधे पे बैठा था, वो परमेश्वर, वो प्रभु यीशु मसीह फिर से घोड़े पे बैठकर आने वाला है, और उसकी आंखों में ज्वाला रहेगी और उसके आगे भस्म करने वाली आग चलेगी। न्याय सिंहासन पर हे प्रभु करने वाले को मैंने तेरे नाम से ये वो कर दिया, कहेगा मैं तुझे नहीं जानता। हार्ट मैटर्स, हमारा दिल, हमारा दिल कैसा है वो मैटर करता है। हम बहुत, मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ, बट आई वांट टू से सम पर्सनल भी ऐसी चीजें हैं जो मैं बताना चाहती हूँ। कई ऐसे बड़े भविष्यवक्ता है जो सामने कुछ है पर अंदर से कुछ और है। आई डोंट नो, कुछ अनुभवों से गुजरी हुई इसलिए मैं ये बात बता सकती हूँ। मैं ये सब बातें नहीं बताना चाहती, बट इनटू स्टिल, तो क्या परमेश्वर नहीं देख रहा है? परमेश्वर ने उस पाप को भी माफ कर दिया है, उसको भी बस हो गया है। एक बात मैं आपको बताऊं, एक अनुभव मैं आपको बताना चाहती हूँ। थोड़े महीनों पहले की बात है। हम एक मीटिंग में गए थे, पास्टर्स यूनाइटेड मीटिंग, और कोई बाहर से व्यक्ति आया था उसमें। समवेयर सऊदी से एक पासबान आए थे, बड़े प्रभु के दास, और उन्होंने हमारे पूरे पासबानों को सबको इकट्ठा किया। और जब हम वहाँ पे गए, आपको पता है, उन पासबानों को हमने देखा जिन लोग हार्डली कोई मीटिंग में आते हैं, ठीक है, या कोई मीटिंग होता है तो जिसको हम कहते हैं फॉर सो कॉल्ड यूनाइटेड पास्टर्स, वो यूनिटी बिल्कुल उधर पे नहीं था। बट क्योंकि सऊदी अरब से कोई व्यक्ति आया है एक प्रोजेक्ट लेके, एक बड़ा प्रोजेक्ट लेके, सो जब मेरा दिल इतना टूटा उस दिन, मेरा दिल इतना ज़्यादा टूटा, मेरे आंखों में से आंसू आ गया उस दिन। मैं उधर पे बैठी थी, एंड जो सऊदी अरब से जो पास्टर जी आए हुए थे वो कह रहे थे कि व्हाट वी कैन डू टू यूनाइट द पास्टर्स ऑफ द भोपाल, या जो भी हमारे इधर की बात नहीं कर रही हूँ, परंतु मैं और भी कई जगह पे गई थी। हम क्या कर सकते हैं? क्या आपको पता है, जब वहाँ पे बैठे सब उस शहर के पास्टर्स लोग बोलने लगे कि हम ऐसा कर सकते हैं, हम वैसा कर सकते हैं, हम जोड़ने के लिए जूनियर पास्टर्स को सीनियर पास्टर्स के साथ जोड़ सकते हैं, ये कर सकते हैं, सो लेट अस बी टुगेदर, हम एक साथ एक दूसरे को खड़े रहे, ऐसा करें वैसा करें। वाह! पर पता है क्या, जब कोई भी पासबान प्रॉब्लम में है, कोई भी पासबान जब प्रॉब्लम में रह रहा है, एक भी व्यक्ति, एक भी दूसरे कलीसिया का पासबान उस पासबान को पूछने के लिए खड़ा नहीं रह रहा है। मेरा दिल टूट गया उसमें कि कोई बाहर से आया है प्रोजेक्ट लेकर, तो एक तो 2-3 साल में एक बार आ गए, जुड़ गए, बहुत बड़ी बात है। और उसमें भी बैठ के सब लोग बता रहे थे हम ऐसे करके जुड़ेंगे, वैसा करके जुड़ेंगे, ये वो, हम तो लगातार करते आ रहे हैं ऐसा। आज इस कोरोना वायरस के दौरान में भी जो भी पासबान, मैं सिर्फ यहाँ की बात नहीं कर रही हूँ, मैं कहीं की भी बात कर रही हूँ, यूनिवर्सल बात कर रही हूँ। हमारे भारत में आज जितने भी पासबान हैं वहाँ पे बैठे हुए, जो भी कलीसिया चला रहे हैं, आज कोरोना की वजह से कलीसिया बंद है, सब लोग जूम मीटिंग कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं। क्या एक भी बड़े पासबान ने छोटे पासबान से कभी पूछा तुम्हारे घर में खाना है क्या? तुम्हारे घर में तुम्हारे बच्चे को पढ़ाने के लिए पैसा है क्या? दिल टूट जाता है, पता है। पवित्र आत्मा, क्या आपको लगता है कि उस जगह पे प्रभु खुश था? क्या वो शहर में काम करने को तैयार था? क्या परमेश्वर आज हमारे शहर में काम करने को तैयार है? जब हम ही लीडर्स होने के नाते हम एक दूसरे को पूछ नहीं सकते हैं कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है, एक बार पूछ तो लेते।
वो भी नहीं, परंतु हमारा दर्शन ये होना चाहिए कि भारत में हर एक जन परमेश्वर को ग्रहण करे। भारत में रिवाइवल आनी चाहिए, भारत में जागृति आनी चाहिए, भारतीयों को परमेश्वर का नाम जानना चाहिए। भारत में प्रभु यीशु मसीह जिस दिन आए, हम भारतीय परमेश्वर के साथ जाना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह के साथ जाने के लिए आज कितने लोग तैयार है? क्या किसी ने सोचा एक बार कि इस रिवाइवल को लाने के लिए हमको यूनिटी की जरूरत है? परंतु नहीं, हम नहीं बढ़ेंगे, हम दूसरे को नहीं बढ़ने देंगे। आई एम सो सॉरी, बट क्या पवित्र आत्मा इस जगह पे काम कर रहा होगा? क्या परमेश्वर ऐसे में हमारे बीच में काम कर रहा होगा? हम जहाँ पे वो मीटिंग में बैठे थे, मेरा दिल एकदम से टूट गया। मुझे इतना ज़्यादा रोना आया, मैं उठ के बाहर चली गई, क्योंकि नहीं फ़र्क पड़ता हम आपके कांटेक्ट में हैं या कौन आपके कांटेक्ट में नहीं, परंतु परमेश्वर हमारे मन को देख रहा है। वो नहीं देख रहा है हमारे पास कितनी बड़ी कलीसिया है, वो नहीं देख रहा है हम कितना वरदान इस्तेमाल कर रहे हैं, वो नहीं देख रहा है हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास कितना वरदान है, कितना चंगाई किया है, वो नहीं देख रहा है। हमने कितने मुर्दों को जला दिया, उसने नहीं देखा, वो देखा हमारे दिल को। परमेश्वर को हमारे दिल से मतलब है, हमारी सच्चाई से मतलब है परमेश्वर को। He wants our heart to be like him। परमेश्वर हमें अपने लाइकनेस में लाने के लिए यीशु मसीह को भेजा, उसकी समानता में लाने के लिए फिर से हमको भेजा। यदि प्यार ही नहीं है हमारे बीच में, इट्स ओके। आगे बढ़ते हैं। 31वें पद में ये कहता है, जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक है। इट इज अ fearful to fall in the hand of the Lord। It's a fearful thing to fall in the hand of the Lord। जीवते परमेश्वर के हाथ में पड़ना भयानक बात है। कलीसिया इस बात को सुन लीजिए। अनुग्रह है, अनुग्रह है, इसलिए आज हम जीवित है, परंतु अनुग्रह के आत्मा का अपमान मत करिए। अनुग्रह को खिलौना समझ के मत खेलिए। आप आग के साथ खेल लीजिए। आपको जिसके साथ खेलना है, पैसों के साथ खेलना है, जिसके साथ खेलना है, गुंडों के साथ खेलना है, सबके साथ खेल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अपने शरीर के साथ खेल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। परमेश्वर के साथ नहीं खेलना, उसके अनुग्रह की आत्मा का अपमान नहीं करना। It's a fearful thing to fall in the hand of the Lord। ये एक भयानक बात है जब हम परमेश्वर के हाथों में पड़ते हैं। मैं सब कलीसिया से कहना चाहती हूँ उसके आगे, परंतु उन पिछले दिनों को स्मरण करो जिनमें तुम ज्योति पाकर दुखों के बड़े संघर्ष में स्थिर रहे। लीडर्स, याद रखिए इस बात को। कभी कभी तो यूं कि तुम निंदा और क्लेश सहते हुए तमाशा बने, और कभी यूं कि तुम उनके साझी हुए जिनकी दुर्दशा की जाती थी, क्योंकि तुम कैदियों के दुख में भी दुखी हुए और अपनी संपत्ति भी आनंद में लूटने दिए, यह जानकर कि तुम्हारे पास एक और भी उत्तम और सर्वदा ठहरने वाली संपत्ति है। इसलिए अपना याव ना छोड़ो, क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। क्योंकि तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है ताकि परमेश्वर की इच्छा करके पूरी हो। आगे कहता है 37 में, क्योंकि अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है जबकि आने वाला आएगा और देर ना करेगा। पर मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न ना होगा। क्योंकि अब थोड़ा समय बाकी है और आने वाला देर नहीं करेगा। प्लीज प्रियो, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, थोड़ा समय और है। हम पहले प्यार में, परमेश्वर के पहले प्यार में हम वापस चले जाएं, जहाँ पे हमारा मन डरता था। याद करिए उस दिन को। मैं याद करती हूँ मेरे दिन को। मैं उस समय डरती थी। मेरा बीच का समय, मैं आपको कह रही हूँ ओपनली, मैं बीच में बहुत गलत रास्ते में चली गई थी। मैं गलत रास्ते में गई थी क्योंकि मैंने उसके परमेश्वर के अनुग्रह को ऐसे ही समझ लिया था, फॉर ग्रांटेड।
परंतु उसके बाद परमेश्वर ने जब ये बात किया, मैं डर गई। डर वाला नहीं, परंतु प्यार वाला डर, जो मुझे याद आया कि मैं पहले समय में जब मैं प्रभु में आई थी तो परमेश्वर से कितना प्यार करती थी। मेरे को लगता था प्रभु ने आज्ञा दिया झूठ नहीं बोलना, सो डर आ जाता था मन में, प्रभु मैंने झूठ बोल दिया, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, मेरे अंदर से झूठ निकल गया, प्रभु मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे इतना मदद करिए, आपका पवित्र आत्मा मुझे इतना ज़्यादा हेल्प करे कि मैं अगली बार झूठ ना बोल पाऊँ। पवित्र आत्मा मैंने किसी को ऐसे नज़र से देख लिया, पवित्र आत्मा मैंने बैक बाइटिंग किया, पवित्र आत्मा मैंने ऐसा किया वैसा किया। ये पहला प्यार है प्रभु के लिए, आपको पता है, जहाँ पे हम परमेश्वर के सामने फेथफुल बने रहते हैं। परमेश्वर के सामने जहाँ पे हम बिल्कुल फेथफुल या बिल्कुल विश्वास योगी बने रहते हैं। ये कह रहा है क्लियरली, परंतु उन पिछले दिनों को स्मरण करो जिनमें तुम ज्योति पाकर दुखों में भी बड़े संघर्ष में स्थिर रहे। आपका पहला दिन याद करिए, मैं मेरे पहले दिन को याद करती हूँ। सच में उस समय जब दुखों का समय आया, बहुत स्थिर रही, क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरे साथ खड़ा। आई न्यू दैट कुछ भी हानि मेरे साथ नहीं होगा। परंतु धीरे धीरे एज टाइम पास्ड बाय, उसके अनुग्रह को मैंने ऐसे ही लेने लगा। क्राइस्ट इज इन मी, यस ही इज इन मी। पर आपको क्या लगता है, कहता है पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। ये तीन व्यक्ति अलग है, पिता परमेश्वर का रोल अलग है, यीशु मसीह का रोल अलग है, पवित्र आत्मा का रोल अलग है। पिता परमेश्वर जो स्वर्ग में बैठे हैं, उनका यदि आप पहले नियम में चले जाते तो वो बहुत कम ही लोगों को एक तो चुनता था और हमेशा न्याय कर देता था जल्दी जल्दी। यीशु मसीह आए, यीशु मसीह को यदि गाली भी वक्त दिए तो कहता है मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैं तुझे त्यागूंगा नहीं। पवित्र आत्मा के लिए कहता है पवित्र आत्मा को शोकित ना करो, क्योंकि उस पाप का क्षमा नहीं है। पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। दैट मीन्स वो हमको दैट क्लियरली सेज कि जैसे हम उसको शोकित करते हैं वो हमको छोड़ के चला जाता है। मैं जस्ट आपसे प्रियो एक विनती करती हूँ, परमेश्वर हमारे बीच में है। पवित्र आत्मा के छाप के बगैर कोई भी स्वर्ग तक प्रवेश नहीं कर सकता है। पवित्र आत्मा हमारे साथ रहना जरूरी है। अनुग्रह 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 अनुग्रह, ठीक है अनुग्रह है, परंतु क्लियरली इधर इब्रानियों की किताब कुछ कहता है जो हमें पढ़ने की जरूरत है। वो क्लियरली कह रहा है क्योंकि अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है जबकि आने वाला आएगा और देर ना करेगा, पर मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा और यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न नहीं होगा। ये स्वयं परमेश्वर कहते हैं। उसके पहले और भयानक बातें जो आप पढ़ लिए, हमने लिखा है, परमेश्वर के हाथ में पड़ना भयानक बात है। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने यदि हमको उद्धार दिया है, यदि हमको बचा लिया है, तो याद रखिए कि हम उस परमेश्वर को जिसने हमारे लिए क्रूस पे नंगा चढ़ा था, हम बस सुनते हैं और छोड़ देते हैं। हाँ, यीशु मसीह आए, क्रूस पे चढ़े, कोड़े खाए, उसके कोड़े खाने से मुझे चंगाई मिल गई है, इट्स ओके। परंतु क्या आपने कभी याद किया है कि उसका दर्द कितना रहा होगा उस समय पे? क्लियरली कहता है कि जब हम वापस पाप करते हैं तो हम जो परमेश्वर का पुत्र है उसको हम पांव के नीचे, हम यीशु मसीह को अपने पैरों के नीचे, जो उद्धार करता है, जिसने मुझे उद्धार में लेकर आया है, जो मुझे उद्धार में लेकर आया है, जो कहता है मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। आई एम इंसल्टिंग द वन हु हैज क्रिएटेड दिस होल डैम यूनिवर्स। ये पूरा सब कुछ उसने बनाया है। And I'm insulting that person। मैं उस परमेश्वर को अपमानित करता हूँ, मैं उस परमेश्वर को अपमानित करती हूँ। मैं उसको फिर से, उस पुत्र को, वो स्वर्गीय परमेश्वर को मैं अपने पैरों के नीचे रौंदती हूँ। How shameful ना, how shameful। और उसकी वाचा के लहू को जिसके द्वारा पवित्र ठहराई गई थी, अपवित्र जानती हूँ। उसके बाद और उसके अनुग्रह के आत्मा का अपमान करती हूँ। ग्रेस है, परंतु ग्रेस का मिसयूज ना करे। यीशु मसीह मेरे अंदर है, यीशु बाहर सबको दिख रहा है,
वो बाहर 2 फेसेस नहीं होना चाहिए, 2 चित्ते नहीं होने चाहिए। ओके, वचन में क्लियरली लिखा गया है कि हमको 2 चित्ता मन परमेश्वर को पसंद नहीं आता है। ठीक है, जो 2 चित्ते यानी कि 2 फेसेस, बाहर से कुछ और है, अंदर से कुछ और है। बाहर से हालेलुया हालेलुया प्रभु महान, मैं वरदान, मैं ये, मैं वो वरदान, और परमेश्वर ने ये कर दिया, वो कर दिया, परमेश्वर ने मुर्दा जला दिया, ये बाहर है। अंदर कभी उस लड़की को देख लिया, कभी उस लड़के को देख लिया, कभी हमारा मन किसी के लिए क्रोधी है, कभी हमारा मन अपने खुद के भाई के लिए या अपने पड़ोसी के लिए, अपने फ्रेंड के लिए या किसी के लिए कड़वा है, कड़वाहट है, हमारे अंदर जलन है, डाह है, बैर है, ईर्ष्या है, घमंड है, नफरत है। अंदर कुछ और है, बाहर कुछ और है। क्राइस्ट इज इन मी, और वो सबको दिखता है, राइट? तो क्या बस वो पवित्र आत्मा के वरदानों से ही दिखना चाहिए कि ही शुड कम? हमारे अंदर का नेचर परमेश्वर को दर्शाना चाहिए। हम कहते हैं कि हम जहाँ कहीं भी जाए, हे प्रभु, लोग हमको एक एग्जाम्पल बन के देखें, हमको एक एग्जाम्पल देखें आपके राज्य के लिए। एग्जाम्पल वरदानों से नहीं बनता है। एग्जाम्पल ये होता है कि एक गाल पे एक चाटा मार दी ना तो दूसरा गाल भी आगे करने को तैयार रहे। नम्रता जिसको बोलते हैं। पवित्र आत्मा के फल स्वर्ग तक ले जाएगा। इट्स सो मच इम्पॉर्टेंट। सो मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। मुझे माफ़ करिए यदि मैंने किसी को ऑफेंड किया हो तो, परंतु मेरा दिल जलता है प्रियो, बहुत ज़्यादा जलता है, बहुत ज़्यादा टूट जाती हूँ जब मैंने खुद गलत किया है। उसके बाद जब इससे उभरते हैं, जब परमेश्वर सटीक राह दिखाता है। आई एम नॉट परफेक्ट, आई एम नॉट वर्दी टू स्पीक दिस टुडे। मैं बिल्कुल योग्य नहीं हूँ कि मैं इस बात को बोलूँ, परंतु मैं ये बात बताना चाहती हूँ कि एक समय मैंने भी गलती किया है और आज डर है, परमेश्वर का भय दिल में है कि प्रभु यदि आप आ जाओ तो आपके साथ जाने पाओ। प्रभु को आज किस नए दिन के लिए परमेश्वर सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस एवरीवन। सिस्टर पर्सिस को मैं दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। प्रभु ने आपको बहुत आयत का जीवन दिया है। आप मिटेंगे नहीं परंतु जिएंगे आखिरी तक, और परमेश्वर के लिए और इस पृथ्वी के लिए, पृथ्वी के छोर तक परमेश्वर आपको बहुत बड़ा गवाह बनाएगा। आप कईयों के लिए एक माँ बनेगी, एक जिन लोग टूटे हुए परमेश्वर उनको आपके पास भेजेगा। परमेश्वर आपके द्वारा महान कार्यों को करेगा। परमेश्वर जितने भी नकारात्मक स्थितियाँ आपके जीवन में है, जितने भी नकारात्मक लोगों ने बोला है, उन सारी नकारात्मकता को परमेश्वर ने देखा और कैंसिल किया है, और परमेश्वर उन्हीं के सामने फिर से एक मुकुट देकर आपको खड़ा करेगा। प्रभु बहुत महान है। गॉड इज सो ग्रेट। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ, हर बातों में फिर से प्रथम स्थान देती हूँ। सो थैंक यू सो मच।